अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपने देखा कैसे पेशावर में धमाका करके हमारे 100 से ज़्यादा भाइयों को शहीद कर दिया गया, सैकड़ों भाइयों को ज़ख्मी और माजूर कर दिया गया। धमाका बहुत ही शदीद नौइयत का था, जिसमें 20 किलो से ज़्यादा धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे मुल्क में ही बम धमाके क्यों होते हैं, बाकी दुनिया में क्यों नहीं होते? व्यूवर्स, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे दुश्मन किसी भी मुसलमान मुल्क को तरक्की करता और आगे बढ़ता नहीं देख सकते, और वो हमारे ऊपर बगैरत और बेहिस लोगों को बिठा देते हैं ताकि इनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले हो सकें। कहने को तो हम सबसे ताकतवर फ़ौज रखने वाला मुल्क शुमार होते हैं, लेकिन हम अपने प्यारे मुल्क में ही अमन कायम करने में नाकाम हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे करप्ट हुक्मरान जो डॉलर्स के लिए अपनी कौम और मुल्क का सौदा कर देते हैं, वो नहीं सोचते कि कितने घर तबाह हो रहे हैं और वो नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। ख़ुद उन्होंने ये मुल्क छोड़कर चले जाना है जहां इनकी दौलत और जायदादें पड़ी हैं। इस धमाके के ज़िम्मेदार भी यही बगैरत और बेहिस करप्ट हुक्मरान हैं। दोस्तों, आप इनकी शक्लें याद कर लें। जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आएगा, ये शक्लें आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगी और इनकी हवस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचाने का मिशन ये लोग पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि वो खुदकुश हमला आवर पुलिस की वर्दी में मस्जिद में दाखिल हुआ, सारी चेक पोस्टों से होता हुआ वो बाआसानी मस्जिद में दाखिल होता है और धमाका कर देता है। मतलब दुनिया के किस मुल्क में इस तरह होता है? वो सहूलतकार कौन थे जिन्होंने इसको यूनिफॉर्म मुहैया किया? हमारे इदारे कहाँ सो रहे हैं? हमारी नंबर 1 कहाँ पे है? कब तक पाकिस्तानियों को भेड़ बकरियों की तरह काटा जाता रहेगा? हमारे खुफिया इदारे इतने खुफिया हो गए हैं कि वो नज़र ही नहीं आ रहे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।